हेलो जी, नमस्ते। मैं ममता वेलकम करती हूँ अपनी न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मैं कितने बार सोची कि मैं जाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ। मैं बहुत बार अकेले गई हूँ, पर जो मेरे घर के लोग हैं वो मुझे वहाँ नहीं देखना चाहते हैं। और कल का दिन तो ऐसा था कि मैं दिन भर रोई। और आज मैं नहीं रोऊंगी। आज मैं बहुत हिम्मत करके आप लोगों के सामने आई हूँ। तो ऐसा ऐसा है कि मेरे जो ससुर जी हैं मेरे पिता समान है। वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। और मैं ये नहीं कहना चाहती कि मेरे ससुर जी बहुत जवान हैं, आधी उम्र के हैं। मेरे ससुर जी बहुत बुजुर्ग हैं। और उन्होंने सब कुछ इस समय अच्छा देखा है। और ऐसी उम्र में चले जाएं तो बहुत अच्छा होता है। पर मेरी जो इच्छा थी वो तो अधूरी रह गई। और अब मेरी इच्छा नहीं है घर जाने की। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं आ पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। वो मुझे सुन रहे होंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं सुन रहे हैं। वो परसों जब हॉस्पिटल से वो आए हैं तब से वो सोए हैं। और नींद में तो आत्मा कहाँ कहाँ जाती है, वो मुझे सुन रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं आ पाई। मैं नहीं रहूँगी आज। थी कि मैं उनको जीते जी देखूं, ऐसा नहीं हो पाया। और अब मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ। पहले तो मैं बहुत सोचती थी कि मैं जाऊँ, आज जाऊँ, कल जाऊँ। जो मेरे परिवार वाले हैं वो मुझे वहाँ नहीं देखना चाहते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि आ जा, ऐसा किसी ने नहीं कहा। ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ बच्चे हैं, घर है। जब हम किसी के शादी में जाते हैं तो घर को साथ लेके जाते हैं। ऐसा कोई नहीं सोच रहा है। ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ जाके उनकी सेवा करूँ। और क्योंकि मैंने अपने पापा भी नहीं देखे थे। जब मेरे पापा यहाँ से गए थे तो अच्छे खासे गए थे। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरा भाई बगल में रहता है तो इसके पास गाड़ी थी, तो शाम को 4 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। और अब मेरे ससुर जी की बात आती है। पापा और ससुर में कोई फर्क नहीं होता। जैसे मेरे पापा थे वैसे मेरे ससुर जी हैं। मैं ये दावा भी नहीं करती हूँ कि मैंने उनकी खूब सेवा की है। उनकी सेवा करने वाले बहुत हैं। उनके 3 लड़के हैं, 2 बहुएं हैं और नाती हैं। मैं बस एक बार उनसे मिलना चाहती थी और अब नहीं मिलना चाहती हूँ। मैं कल खूब दिन भर रोई और अपने दिल को मैंने मजबूत किया। अब मेरा ऐसा दिल हो रहा है कि मैं घर में कोई कार्यक्रम होगा तो मैं उसमें भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं घर कैसे छोड़ूंगी, अपने बच्चों को कैसे छोड़ूंगी। ऐसा मन हो रहा अभी तो मेरा। और यही कहना चाहती हूँ, मेरे ससुर जी मुझे सुन रहे हैं और उनकी आत्मा को भी बहुत तकलीफ हो रही है। कल उनका गाय का गोदान किया। जब वो परसों डिस्चार्ज हुए तो मैंने कहा मैं भी आ जाती हूँ। मेरे बच्चे तो कह रहे मम्मी जब तो क्यों नहीं गई, ऐसे बोल रहे हैं। कल दिन भर उन्होंने भी खाना नहीं खाया। वो मम्मी के चेहरा देखे कि खाना खाए। अब मुझे नहीं है, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने इतनी हिम्मत बना ली है कि मैं यहीं से सब कुछ करूँगी। मैंने बहुत हिम्मत बना ली है कि मैं अब यहीं से सब कुछ करूँगी। और अब मैं नहीं जाऊँगी, अब मैं नहीं देखूँगी। उनके अंदर बहुत हिम्मत है और मैं टूट भी बहुत जल्दी जाती हूँ। मुझे तोड़ने वाले मेरे अपने ही हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ और किसी को नहीं। जो मेरी मजबूत कमर है और इसको तोड़ने वाले मेरे अपने।
आज मैं छोटी सी वीडियो आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ। तो मैं किसी को दोष भी नहीं दे रही हूँ, सभी को हमारी फिक्र है, मेरे बच्चों की फिक्र है, मेरे घर की फिक्र है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती हूँ, मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ। सभी लोगों को मेरी फिक्र है और मेरे घर की फिक्र है, मेरे बच्चों की फिक्र है। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप जो लोग मुझे इतना समझते हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मैं एक अच्छी बहू हूँ। मेरे को कल से ऐसा लग रहा है ना कि मैं बहू होने का मैंने दर्जा ही खो दिया है जी। अभी तो मेरा ऐसा दिल हो रहा है कि मैं घर जाऊंगी ही नहीं कभी, तो आगे भगवान की मर्जी। सभी लोगों को यही लग रहा है कि घर छोड़ के कैसे आएगी, बच्चों को छोड़ के कैसे आएगी। जब यहाँ पर कोई नहीं था तब भी हम घर छोड़ के गए। आजकल तो मेरा भाई यही है, सब यही है और मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मेरे बच्चे ने खुद ही कहा, मेरे बच्चे ने खुद ही कहा, मम्मी तो हुआ ससुर जी बहुत अच्छे इंसान हैं और सभी लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। मुझे ये भी नहीं है कि मैं उनकी सेवा करने को जा रही हूँ, मुझे इतना था कि मैं उनका मतलब जीते जी एक बार देखूं। मेरा ऐसा नहीं हुआ। अभी भी ठीक है, सांस सांस ले रहे हैं। और पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मैं जाऊं, आज जाऊं, कल जाऊं। अब मैं खुद ही नहीं जाना चाहती हूँ। जो हमारे घर के बड़े हैं सदस्य, उन्होंने भी एक बार नहीं कहा कि तो आजा, तो आजा, ऐसा किसी ने नहीं कहा। ऐसा कह रहे थे कि अपना घर देख और बच्चों को देख। मेरे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, जब हम किसी की शादी में जाते तो घर को साथ लेके जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, शादी में जाते तो सभी लोग साथ जाते हैं, घर को छोड़ जाते हैं। और अब मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। अब मैं किसी का कुछ होगा मैं जाऊंगी ही नहीं। मेरे दिल में बहुत चोट लगी है। कल के दिन मैं बहुत रोई, कल दिन भर मैं बहुत रोई। अब मैं नहीं रोना चाहती हूँ और मेरे ससुर जी को भी बहुत तकलीफ होगी, आत्मा तो अमर होती है। अब मैं नहीं रोना चाहती हूँ। एक इंसान का भरम होता है, मेरा भी भरम था कि मतलब सभी लोग मेरे को बहुत मानते हैं, नहीं, ये मेरा भरम है। और मेरे जो खास हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जो मेरे दिल में हमेशा रहते हैं, वो तो हमेशा मेरे को रोते हुए देखना चाहते हैं। हमेशा थोड़ी सी भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी तो उनको खलबली मच जाती है, ऐसा होता है। आज मैं ये वीडियो छोटी सी आप लोगों के साथ शेयर करनी हूँ कि मैं अच्छी बहू नहीं हूँ, मैं उनकी सेवा करने नहीं जा रही थी। मेरा एक मन था कि मैं उनको जीते जी देखूं। मैं जा भी सकती थी और आ भी सकती थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा सकती थी। मैं जा भी सकती थी, आ भी सकती थी। और मैं ये भी, मेरा दिल था, मेरा मन था कि मैं एक बार उनको जीते जी देखूं। तो मेरे परिवार वालों ने मेरे से एक बार भी नहीं कहा कि आ जाओ। उनसे तो यही, उनका मन यही था कि वहाँ बच्चे अकेले हैं और घर परदेश में कोई नहीं है। जब हम किसी के शादी में जाते तो घर को तो किस साथ में ले जाते, ये था। और मैं हमेशा, मेरे ससुर जी मेरे दिल में रहेंगे, मेरे पिता समान है, मेरे पिता ही हैं। कोई मुझे नहीं समझता है। मेरा भरम टूट गया, मेरा भरम तो बहुत बार टूटा है, पर फिर भी मैं, जहाँ पर 4 आदमियों के सामने मेरी बेइज्जती हुई, मेरे परिवार वाले कुछ नहीं बोले। और आज मैं उनको एक बार देखना चाहती थी तो मेरे को किसी ने नहीं बुलाया। मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं यहीं से सब कुछ कर दूंगी, मैं जाऊंगी ही नहीं। तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था और मैं कुछ नहीं कहना चाहती थी, कुछ बोलना नहीं चाहती थी। कल तो दिन भर मेरा ऐसा ही निकल गया। और
मैं ना किसी के बारे में बोल रही हूँ, ना किसी का नाम ले रही हूँ। मैं इतना ही कह रही थी कि जो मेरा भरम था वो टूट गया है। मैं अब किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं इतना ही कहना चाहती थी कि और मैं जा भी सकती थी, आ भी सकती थी। और जो मेरा परिवार के प्रति मेरा भरम था कि हाँ सभी लोग मुझे मानते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझे नहीं मानता है। तो कल तो दिन भर ऐसे मन पक्का बना लिया है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं से सब कुछ कर दूंगी। आत्मा तो अमर होती है, वो अभी मैं बोल रही हूँ वो भी सुन भी रहे होंगे। और मैं ये नहीं कहती कि मैं उन्हीं के कान में जाके, उन्हीं के सामने जाके ये बात बोलूँ। और मुझे बहुत दुख है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मेरे दिल में क्या खलबली मची है। जब भी मैं सोचूंगी कि मेरा परिवार मेरे साथ है, तो मेरे साथ कोई नहीं रहता है। हर बार मेरा भरम टूटा है और इस बार भी टूट गया है। तो मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत मानते थे। मैं ये तो नहीं कहूँगी मैंने उनकी बहुत सेवा की है। वो ये बोलना चाहती थी मैं, जो अपनी दिल की बात है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आप लोगों ने मुझे हंसते हुए देखा, तब वही ज़्यादा है जिसके दिल में बहुत दर्द होता है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर की और आप भी मेरे परिवार की तरह हो।